हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बबीता आज शाम में बहुत सारे कोट्स लेकर आई हूँ। फिर से आई हूँ एक नई एनर्जी के साथ, एक नई बातों को लेकर। कुछ कोट्स लाई हूँ जिनके ऊपर कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। आज एक किसी बर्थडे पार्टी में और किसी फंक्शन में भी जाना है। मन उत्साह है तो मन हुआ कि जब मैं खुद उत्साह से परिपूर्ण हूँ तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को उसी तरह से लाइफ की हम किस तरह से छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं उसमें लेकर चलती हूँ। आज सबसे पहले जो कुछ बातें हैं जिन्हें मैं मानती हूँ उसके बारे में बात करेंगे। मर्फी लॉ, इफ़ यू वांट टू राइट प्लीज़ राइट मर्फी लॉ। द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग द मोर लाइकली इज टू बी अकर। सेकेंड, किडलिन लॉ, इफ़ यू राइट अ प्रॉब्लम डाउन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली यू हैव सॉल्व हाफ ऑफ इट। पहले हम मर्फी लॉ की बात करेंगे। मर्फी लॉ का क्या है? द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग द मोर लाइकली टू अकर। अगर हम ना ये सोचते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, ये आपकी हर चीज़ को ना को भी हाँ ही समझता है। अगर आप हर वक्त ये डरते रहेंगे कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, मतलब अगर आप हर चीज़ को पहले ही, कुछ होने से पहले ही उसके थॉट्स नेगेटिव ले आए हैं, ये मैं ही नहीं कहती हूँ, यूनिवर्स लॉ है। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी आप कहते हैं वो आप कहते ही हैं, वो ना को नहीं समझ पाता है। तो अगर आप हर चीज़ में उसी तरह से आपके थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, उसी तरह से आपका फेट बनता चला रहता है, तो तभी जितने भी साधु संत हैं, जितने भी हमारी सिस्टर शिवानी हैं, जितने भी हमारे जो भी जिन्हें भी हम मानते हैं, सदगुरु हैं, जिनको भी आप कहते हैं, हर बंदा आपसे यही क्यों कहता है कि थिंक पॉजिटिव, अपना अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अपना 100% उसमें लगा दीजिए। तो ये मर्फी का भी लॉ है कि अगर आप डरते ही रहेंगे और हर वक्त ये सोचते रहेंगे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो एक दिन हो ही जाता है। तो इसलिए हमें अपनी सोच में, जैसे कि हम CBT एक हमारा होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजी में एज ए साइकोलॉजिस्ट बोलती हूँ, तो उसमें भी हम क्या होता है, सोचने के तरीके को बदलते हैं। तो CBT क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? सोचने के तरीके को मोड़ना, बदल देना। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल देते हैं तो हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं और ये हमारी कारगर सिद्ध होती है। सेकेंड बात पे आएंगे, किडलिन लॉ। इफ़ यू राइट अ प्रॉब्लम डाउन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, थिंक ऑलवेज अबाउट सॉल्यूशन, नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। इफ़ यू ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉब्लम तो उसके बाद वो प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होगी। डन अगर करना है, किसी चीज़ को ख़त्म करना है, तो उसको आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, यस दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ आई एम फेसिंग एंड व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है। देन थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम। हमेशा मैं 3 F बताती हूँ। उसमें क्या होता है, F होता है कि फाइंड इट, फॉलो इट एंड फिनिश इट। ये वांट टू राइट प्लीज राइट 3F, find it, follow it, finish it. If you have any problem then find it, where is the loophole, है ना, वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, और देन फाइंड इट हो गया, देन फॉलो इट, फॉलो द रूल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें सेकंड स्टेप क्या उठाना है। एक चीज़ बहुत मेरे ख्याल में मेरी जनरेशन के लोग, हम लोग जब कंप्यूटर में शुरू में हम लोग बेसिक में, कोबोल में हम लोग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाते थे, तो हम लोगों को एक चीज़ सिखाई गई थी, फ्लो चार्ट। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा सा लगता था कि इफ़ यू वांट टू मेक अ कप ऑफ टी देन व्हाट यू डू। तो हम लोग लिखा करते थे कि भाई ऐड शुगर, ऐड वाटर, मतलब उसमें कप लाइए, ड्रिंक मिल्क, और उसके बाद उसमें गैस चलाइए, तो उसमें क्या होता है कि जी हमारी चाय बन जाएगी, देन उसको पी जाओ। तो हम लोग एक चार्ट सा बनाते थे, तो हमें इस तरह से सिखाया गया था कि इफ़ यू वांट टू मेक अ 1 कप ऑफ टी देन व्हाट आर यू डू, मतलब व्हाट आप क्या करेंगे उसमें। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक फ्लो चार्ट ही लाइफ है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप पहले देखो क्या प्रॉब्लम है, देन फॉलो रूल्स, किस तरह से ख़त्म होगी, देन फिनिश इट, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। हमेशा एक ही बात कहती हूँ, इस लाइफ में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल वर्ड से आई एम पॉसिबल। ये मैं छोटे होते ही देखती हुई चलती थी, किसी प्रिंसिपल के आगे लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, तो एक मैंने कहा कि ये ऐसे लिखा हुआ, तो उसमें ये था आई एम पॉसिबल। व्हेन आई वाज इन क्लास 6 दैन क्लास 7 हापुड़ कॉन्वेंट स्कूल में भी, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, तो पता नहीं वो संजीव सर हैं कि नहीं हैं, वो बहुत सारी बातें मैं बताया करती थी। और एक बड़ी सुंदर सी वहाँ पे एक हमारे जो रिसेप्शन पे हमारे एक सर होते थे, उनका नाम था शेर सिंह। तो मुझे याद है, बहुत छोटी होती थी, तो उसमें ऐसे करके एक शेर की मूर्ति थी, तो उसमें इधर शेर लिखा हुआ था, इधर सिंह लिखा हुआ था। छोटे छोटे मोटोस को मैं शुरू से बहुत देखते हुए चलती हूँ, तो उसमें ये था कि अगर आप
एक शेर की तरह से सवारी करते हैं, जैसे अब मैंने अभी कुछ दिन पहले छावा पिक्चर पर बनाई है, तो उसे उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। सोचने को तरीके बदलते हैं तो लाइफ ईजी होती चली जाती है। थर्ड आता है गिलबर्ट्स लॉ, GILBERT एंड गिलबर्ट लॉ। उसमें क्या है, व्हेन यू टेक ऑन अ टास्क फाइंडिंग द बेस्ट वेज टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट इज़ ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई टास्क लेके चलते हैं, मान लीजिए हम हैं, जैसे घर में हाउसवाइफ हैं या कुछ हैं, हम एक मान लीजिए एक जैसे कि हमारे कन्याओं का एक मान लीजिए प्रसादी बनता है, वो सिंपल सी एक बात लेती हूँ, हमें हलवा चना पूरी ये सब बनाना है। मैं अपनी मदर इन लॉ को देखा करती थी कि नवरात्रे आ रहे हैं तो बहुत प्लानिंग से, वो जबकि एक गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ही करती थी कि भाई ठीक है बन जाएगा, क्या है वो है, लेकिन मैं देखती थी वो बड़ी प्लानिंग करती हैं। एक दिन शाम को ही दोपहर में ही वो मुझे 3-4 बार बबीता ये मंगा लिया ये मंगा लिया, तो मैं बड़ा सोचा करती थी कि इनको यही काम है, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में, अब मैं उसी तरह से प्लानिंग करती हूँ। 2 दिन बाद अगर मान लीजिए आपका अष्टमी है तो हम 2 दिन पहले चने मंगाएंगे, सूजी मंगाएंगे, सब मंगाएंगे, तो एक टास्क है ना, तो हम उस टास्क की पहले प्लानिंग करेंगे कि हाँ भाई शाम को हम नहीं करना है, हमें रात को चने भिगोने हैं, हमें सुबह उसको सीटी लगाना है, हमें उबालना है। एज ए मदर एज ए वाइफ आप सब लोग इस काम को जानते हैं। तो एक टास्क लेते हैं, तब आपको यू हैव टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर एज अ वाइफ कि आपके घर में कन्या पूजने आएंगी, आपने उस काम को किया। तो इसी तरह से आप कोई टारगेट लेके चलते हैं, आप असाइनमेंट लेके चलते हैं, आप एक रिसर्च प्रपोजल ही बनाते हैं मान लीजिए PhD में, तो आपके पास एक टास्क है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं 6 महीने बाद, तो भी आप ये सोचेंगे कि भाई अब हमारे को किस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जब तक कोई चीज़ प्लान नहीं करेंगे, कोई टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उस तरह से उस पर काम नहीं करेंगे, तो वो काम होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से ही बताती हूँ। तो ये हमारा गिलबर्ट लॉ हो जाता है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट टास्क, है ना। देन विल्सन लॉ, if you prioritize knowledge and intelligence money will continue to come, and एक लॉ है, if you don't have to make decision about something then don't decide it। अगर किसी चीज़ के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपके मन में 100 तरह के संशय आ रहे हैं, तो आप डिसीजन नहीं लें। इसको हम बोलेंगे फॉक लॉ, और FALKLAND फॉकलैंड लॉ है ये। और विल्सन लॉ क्या है, इफ़ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मनी विल कंटिन्यू कम। पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपने काम को 100% कीजिए, शुद्धता से कीजिए। जब आप अपने कामों में स्पेशलाइज होते हैं, प्रायोरिटाइज हो जाते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, 100% उसमें दे रहे हैं, तो पैसा अपने आप ही, मनी विल ऑटोमेटिकली कम, आप अपने आप ही आएगी मनी, ठीक है। और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगी कि ऑलवेज रिमेंबर, नो वन हैज़ द राइट टू जज यू because no one really knows what you have been through. They might have heard the stories, but they didn't feel what you felt in your heart. And don't change, please don't change yourself for other people. The right people will love the real you and be yourself always. जो आप जैसे हैं उसी में ही आपका जीवन साथी है, आपका पार्टनर है, आपका लवर है, आपको वैसे ही स्वीकार करता है, उसी तरह से आपको प्यार करेगा, उसी तरह से आपको जानेगा, आपकी इज्जत को पहले रखेगा, आपको सम्मान देगा, तो वो आपके साथ लाइफ में आगे चलता है। आप उसमें बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं करना है, प्रायोरिटी में अपने को रखना है। आप खुद से क्या है, क्या सोचते हैं, क्या लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, किस तरह लाइफ को लेके चलना है। आप किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना कीजिए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, मैं कहती हूँ एज अ दादी माँ भी आगे चलकर, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलिए, लेकिन अपने सम्मान को बनाकर। अगर लाइफ में सम्मान नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप अपना काम करिए, लेकिन आप उसको प्रायोरिटीज़ पे नहीं रखिए, क्योंकि अगर आपके पास इज्जत नहीं है तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। और इसमें आपको कि ये कोई भी आपको जज करने वाला किसी को पास भी अधिकार नहीं है, और आपको किसी के लिए भी चेंज नहीं करना है। ऑलवेज कैरी होप इन योर माइंड, वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद अ होप, है ना। कहते हैं ना, उम्मीद से ये दुनिया कायम है। बहुत बचपन से आप लोग सुनते होंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमेशा होप रखनी है लाइफ में, हमेशा होप फॉर द बेस्ट। हमेशा मान लीजिए जिनका नेट हुआ उन्हें JRF के लिए सोचना है, जिनका JRF हो गया उन्हें आगे PhD में लेना है, जिनका PhD हो गया उन्हें आगे नेट और JRF है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है। देखिए हरियाणा PCS का, हरियाणा का आ गया है, PSC का आ गया है, राजस्थान का भी गया है, JK PSC का आ रहा है, UP HSC का आ रहा है। जिन्होंने पहले फॉर्म भरे हुए थे उनका तो अब 16-17 अप्रैल को एग्ज़ाम है।
और उसके बाद आपको डायरेक्ट DU में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। फिर हमारे पास मई में एग्ज़ाम है, 12 अक्टूबर को हमारे पास UPPCS है। बैच बनाती हूँ, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ मुझसे गाइड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी दशा में आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। मैं खाली गर्ल्स के लिए बात नहीं करती हूँ, बॉयज़ के लिए बात करती हूँ। 2-4 दिन पहले फिर से वो न्यूज़ आ रही है, मैन कमिट सुसाइड, और उसने एक बात लिख दिया कि हमारे देश में आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है। मैं कहूँगी कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए सेम है। पर्सन होता है, ना वो आदमी है ना वो औरत है। आप अगर कोई फेक शादी में है, गलत शादी में है, हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ उसमें से बाहर निकल आइए। ये अपने जीवन को ख़त्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स के लिए है ना। आप खाली एक हस्बैंड या वाइफ की वजह से नहीं जाने जाते हैं। एक रिश्ता ख़त्म होता है, आपको दूसरा रिश्ता मिल सकता है, लेकिन आपको अपने जीवन को लेने का कोई अधिकार नहीं है। एक बहुत पढ़ी थी बात, तो हमारे बुक्स में, हमारे ग्रंथों में कही जाती है कि उस आदमी की गति नहीं होती है। जो व्यक्ति इस तरह से अपने आत्महत्या करता है वो फिर एक चक्र में उसमें घूमता ही रहता है और उसकी गति नहीं होती है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि काउंसलर से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, अपने बड़ों से बात करें, है ना। कभी भी इस तरह का कदम ना उठाएं कि लाइफ में आपके पास कोई आशा ही ना बचे। आज फिर इसी आशा के साथ कि कोई बात है, आप लोग मुझसे बात कर सकते।